सुप्रभात छात्रों। आज हम हमारी कक्षा 7वीं का हिंदी सुलभ भारती का पाठ 4 देहात और शहर पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री अभिषेक पांडे जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो ये जो पाठ है इसका मुख्य भाव है, इस पाठ में देहात और शहर में लेखक ने पत्राचार के माध्यम से शहर और देहात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना तथा हमारे समाज में स्थित कई सामाजिक समस्याओं तथा कई नई योजनाओं से परिचित करवाना है। आज के आधुनिकता के युग में भी मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इस पत्र में लेखक ने देहात और शहर की अपनी अपनी सुलभता और कमियों को बताने का प्रयत्न किया है। पहले देहात ने शहर को पत्र लिखा है, फिर शहर ने देहात को उसका उत्तर देते हुए पत्र का जवाब दिया है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो देहात है उसने यहाँ पर शहर को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। और ये जो पत्र है वो उसने कब लिखा है? दिनांक 1 अगस्त 2017 को। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। यहाँ पर जो देहात है वो कह रहा है कि कल तुमने मुझसे बात की और तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, उसके लिए तुम्हारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं तुमसे साझा करना चाहता हूँ, और वो सारी बातें जो है वो दूरध्वनि अर्थात टेलीफोन पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूँ। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊँ? यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अपना दुखड़ा रोकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। दुखड़ा रोना यानी अपनी जो परेशानियां हैं वो बताना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं सबसे पहले तुमसे मेरे गांव में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। जो देहात है वो कह रहा है कि डिजिटल क्रांति जो है उसका असर अब उसके गांव में दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति क्या है बच्चों? डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे बिजली का बिल, फ़ोन का बिल जमा करना हो या ट्रेन या बस की बुकिंग करनी हो, हम अपने घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। और ऑनलाइन यदि हमें कोई भी चीज़ें मंगवानी है तो हम आसानी से उसे मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा हम सभी जो हैं वो पूरे विश्व के साथ जुड़ चुके हैं। तो मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं, और जो मोबाइल है उसकी जानकारी भी गांव के लोगों को हो चुकी है, और उसके माध्यम से उन्हें कई नई नई बातें
समझने को मिलती हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है और स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव की जो परियोजना है वो गांव के घर घर तक पहुंच गई है। गांव के जो लोग हैं वो स्वच्छता के प्रति भी जागरूक हो चुके हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। और जो गांव के लोग हैं वो भी शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं, स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक हो चुके हैं, रोजगार के बारे में उन्हें पता चलने लगा है, खेती के नए नए औजारों और आधुनिक खेती की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में भी उन्हें अब जानकारी मिलने लगी है। और घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और घर घर में जो शौचालय होना चाहिए उसके प्रति जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले गांव ने अपने यहाँ जो भी सुविधाएं हैं, अच्छाइयाँ हैं गांव की, उसके बारे में बताया है। अब वो उसकी परेशानियों के बारे में शहर को अवगत करवा रहा है। वहाँ पर पीने का पानी जो है वो आज भी सुलभता से नहीं मिलता। पीने का पानी लाने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। गांव में पाठशाला है, विद्यालय है, परंतु वहाँ पर शहर की तरह आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। महाविद्यालय का अर्थ है कॉलेज, यानी गांव में जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर है, उसके लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तो यहाँ पर जो गांव है वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है और तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हो। दिन दूनी रात उन्नति चौगुन प्रगति का अर्थ क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रगति करना। तो मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ पर विकास हो रहा है। जो शहर है वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। ये एक मुहावरा है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा रही है। और जो शहर है वहाँ पर यातायात के आधुनिक साधन है, वहाँ पर बस, कार, मोटरसाइकिल जैसे बहुत सारे आधुनिक साधन है जिसकी सहायता से हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं आसानी से। पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ से हम सामान आसानी से खरीद सकते हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा भी हमारे यहाँ पर शहर में है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। अब जो गांव है वो कह रहा है कि उसका मन जो है वो कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ एक समय था जब उसके यहाँ बहुत ही खुशहाली थी, वहाँ पर भी हरियाली थी, और परंतु आज वहाँ पर पहले की तरह रौनक नहीं रह गई है। मैं असुविधा, बेरोज़गारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। और जो गांव है वो आज वहाँ पर असुविधा है और बेरोज़गारी है, लोगों को नौकरी नहीं है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं। वहाँ पर गुटबाजी है। गुटबाजी का अर्थ है ग्रुपिज़म, कि वो अपना अपना अलग दल गुट बनाकर लोग आपस में रह रहे हैं। और वहाँ पर अशांति भी बढ़ चुकी है। ऐसी कई समस्याओं से जो गांव है वो घिरता जा रहा है। वहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। और वहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित, अशिक्षित यानी अनपढ़ और अल्पशिक्षित यानी कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। मीन्स आज भी वो परिवार कल्याण की जो बात है उसको उतना
गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। अर्थात एक परिवार में 1 या 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन गांव के जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से उनके परिवार में कई बच्चे हैं। उनके लिए काम धंधा नहीं है और जनसंख्या इस तरह बढ़ती जा रही है और गांव जो है वहाँ पर अधिक उद्योग धंधे नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं और रोज़गार नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, जिसकी वजह से वो गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं और गांव में काम करने के लिए मज़दूरों की कमी होती जा रही है। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं और शहर की जो चमक दमक है, शहर की जो सुंदरता है, वह देखकर, वहाँ की आधुनिक सुविधाएं देखकर जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और गांव छोड़ छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं और गांव में अच्छे अच्छे अस्पताल भी नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। गांव में बीमारियां तो शहर की तरह ही हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, परंतु गांव में अच्छे अस्पताल नहीं है जहां पे आधुनिक जो तकनीक के जो चीज़ें हैं वो सब वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा भी नहीं मिल पाती और वहाँ के लोगों को समय पे दवा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो इस प्रकार यहाँ पे जो देहात है वो अपनी व्यथा शहर के सामने बता रहा है। अब देखिए, जो शहर है वो देहात को उसका जवाब लिखकर भेज रहा है। वह अब शहर जो है देहात को पत्र लिख रहा है और वह पत्र उसने 15 अगस्त 2017 को लिखा है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसके उपलक्ष्य में वो जो शहर है वो देहात को बधाई दे रहा है। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारी जो प्रगति हो रही है, तुम्हारी जो उन्नति हो रही है, वह सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो परिवर्तन है वो पृथ्वी का, सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो इस प्रकार गांव को समझाते हुए जो शहर है वो उससे कह रहा है कि परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, कि पहले जो चीज़ें तुम्हारे गांव में नहीं थी वो आज वहाँ पर है। धीरे धीरे स्थिति जो है वो बदलती जा रही है और धीरे धीरे तुम्हारे गांव का और भी ज़्यादा विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पर उन्होंने एक पद जो है, शहर ने एक पद लिखकर गांव को समझाया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कि हे मेरे मन, तू धीरज रख और अपना हर एक कार्य धीरे धीरे करता रहे। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल के आने का मौसम आता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पानी डाल देंगे एक ही समय पे, किसी पौधे को बार बार पानी डालते रहेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें फल जल्दी से लग जाएंगे। नहीं, वो फल अपने समय पर ही लगेंगे। माना कि कुछ परेशानियां हैं, यहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं।
परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। तो वो शहर जो है वो कह रहा है कि माना कि तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानियाँ हैं और परिवार जो है वो तेज़ी से गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो शहर आकर भी कहाँ सुखी रह रहे हैं। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। और जो गांव से शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, वो शहर में किस हालात में रह रहे हैं, ये बात जब तुम सुनोगे तो तुम और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। और शहर जो है वो कह रहा है कि उसके यहाँ जो भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। और गांव जो है वो सिर्फ शहर की चमक दमक देख रहा है, परंतु वह जो चमक दमक है, वह जो सुंदरता है, वो हर साधारण मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है। वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं है। जैसे जो शॉपिंग मॉल है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, वहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है वो वहाँ पर जाकर सामान नहीं खरीद सकता। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। और कई बार जो लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, वो शहर की चमक दमक देखकर वहाँ पर रह तो जाते हैं, परंतु बाद में उन्हें पछतावा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। जो शहर है वो गांव को कह रहा है कि तुम्हें अपने लोगों को समय जो है उस समय रहते जो इस सब चीज़ों का महत्व समझाना होगा। छोटा परिवार जो है वो ही सुखी परिवार है, ये बात अब तक गांव के सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए और परिवार नियोजन के बारे में उनको समझना चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। और इस प्रकार उनमें जो बुराइयां हैं, जो गुटबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं, उनसे दूर रखकर उन्हें अलग अलग कार्यों में मग्न रखना चाहिए। जैसे अलग अलग व्यावसायिक कौशल, कंप्यूटर के संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। और यह तो बात बिल्कुल सच है कि जो खेल है वो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो दौड़ने, तैरने, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, ये सब चीज़ों में तो बहुत अच्छे से पारंगत होते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आज भी जो कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में हैं, फुटबॉल में हैं या और भी कई दूसरे खेलों में हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करना जो है वो गांव की जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। यदि उनको खेल में सही तरीके से मार्गदर्शन दिया गया तो हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। और हमारा जो गांव है उसे एक परिवार समझकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। और जो शहर है वो गांव को बता रहा है कि तुम्हारी और मेरी जो समस्या है उसका मूल कारण जो है, मतलब हम दोनों की समस्या का कारण जो है वो है दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ आज रोज़गार की तलाश में आना कम कर दे। मतलब वो कह रहा है कि अगर लोग रोज़गार की तलाश में गांव से शहर की तरफ न आएं, तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। और इसलिए वो गांव से अनुरोध कर रहा है कि वह उन्हें
सहकारिता यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की जो महत्वता है उसे समझाए। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शहर है वो गांव से कह रहा है कि यदि सहकारिता के आधार पर छोटे छोटे व्यवसाय तुम शुरू करवा दो तो जैसे कृषि पे आधारित कई छोटे लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग हैं, जैसे फलोत्पादन यानी फलों का उत्पादन करना, औषधीय वनस्पतियों की खेती करना, पशुपालन करना, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। अरे भाई देहात, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। यहाँ पर जो शहर है वो गांव को हिम्मत बढ़ाते हुए कह रहा है कि तुम कितने किस्मत वाले हो, कितने भाग्यशाली हो कि आज भी जो गांव का वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। तो वह उसे उसकी अच्छाइयों के बारे में बता रहा है कि गांव में खुला खुला परिसर है, ना वहाँ पर कारखानों का धुआं है, ना ही वाहनों का जो शोर है, चिल्लपों का अर्थ है शोर, हरे भरे पेड़ हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि केवल गांव के पास है, वो सारी चीज़ें हमें शहर में मिलना मुश्किल है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। और रात में तारों से भरा हुआ आसमान है, सवेरे उगते हुए सूरज की जो लालिमा है, ये सारी चीज़ें सरलता और सुलभता से हमें गांव में मिल जाती हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। शहर जो है वो कह रहा है कि शहर जो है उसमें जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहर जो है वो इमारतों के जंगल में बदलता जा रहा है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। जो शहर है वो गांव से कह रहा है कि शहर में खुला आसमान और बड़ा मैदान ये पाना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। और वो उनसे कह रहा है कि तुम्हारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से पूरे तरीके से विकास करने के लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं या जो भी ये कार्य करने वाले लोग हैं, उनका सहयोग लेना ज़रूरी है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। और यहाँ पर जो शहर है वो कह रहा है कि गांव में जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले तो भविष्य में वे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और जो गांव है उसका जो चित्र है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वही हमारी आशा का स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ देहात और शहर के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता के बल पर मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं प्रयत्नरत रहना होगा, उसे हमेशा कोशिश करते रहना होगा। यदि वो यह सोचे कि कोई उसकी मदद कर देगा और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तो यह बहुत ही नामुमकिन है, ऐसा होना संभव नहीं है। उसे स्वयं कष्ट करके, मुसीबतों का सामना करके, अयोग्य को योग्य करके, अपनी बुद्धि के बल पर असाध्य कार्य को भी साध्य करना है।
और दूसरों की प्रगति को देखकर मन महसूस कर रहने से अच्छा है कि यदि वो अपनी कमियों को पहचाने और उन्हें दूर करके वो अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सरल और सहज बनाएं। तो इस प्रकार ये जो पाठ है इसमें जो देहात है उसने शहर को पत्र लिखकर अपनी परेशानियाँ, अपनी सुविधाएं सभी जो है उससे साझा की हैं। और जो शहर है उसने भी उसके पत्र का जवाब लिखते हुए अपने यहाँ पर जो कुछ हो रहा है और गांव अब देहात जो है वो किस प्रकार अपने लोगों की उन्नति कर सकता है इसके बारे में उसने उन्हें समझाया है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।